गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका एसजे वीडियो लेक्चर सीरीज का जो टॉपिक है जीन पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। इस पे शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आता, फुल लेंथ क्वेश्चंस नहीं आता। तो पहले हम चलते हैं पेनिट्रेंस, ठीक है, पेनिट्रेंस पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं जीन वेधन। क्या होता है? कहता है कि द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म having particular genotype that express the expected phenotype। मतलब ये कह रहा है कि एक परसेंटेज है किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर जीनोटाइप का, जो कि एक एक्सपेक्टेड, जो एक संभावित फिनोटाइप को या वाय लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, उसी को ही हम कहते हैं जीन पेनिट्रेंस कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम हाइपोथेटिकल चलते हैं। यहां पर हमारे पास 10 सीड्स हैं, दैट इज कंसिस्ट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर? अब ये 10 सीड क्या हुए? जर्मिनेट हुए। तो जब जर्मिनेट हुए यहां पर, तो यहां पर आपको क्या मिला? टॉल मिले। क्लियर? ये टॉल मिल गए हमें। यहां पर मीन्स कह सकते हैं कि दिस वन इज द, जो वर्ड यूज हुआ है एक्सपेक्टेड, संभावित। एक्सपेक्टेड फिनोटाइप क्या है? यहां पर जो संभावित फिनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप हो गया, और फिनोटाइप हो गया ये टॉल हो गया। मीन्स कह सकते हैं कि जो यहां पर जब 10 सीड है जिनका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसको हमने जर्मिनेट किया तो हमको क्या मिले? सब पौधे कैसे मिले? फिनोटाइप उनका लंबा मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100%, जो 100%, ठीक, क्या मिले हमको? टॉल प्लांट मिले। 100%, 100% मिले। तो कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट टी है, जो डोमिनेंट टी मीन्स कैपिटल टी एलील कॉल द 100% पेनिट्रेंस, क्योंकि सभी पौधे फिनोटाइप के लिए कैसे हो रहे हैं? ये लंबे मिल रहे हैं हमको। तो जब सभी हमको लंबे मिल रहे हैं तो उसमें क्या होगा? इसका जो पेनिट्रेशन होगा वो कैपिटल टी का कितना होगा? 100% होगा। मतलब डोमिनेंट टी एलील कॉल्ड 100% पेनिट्रेशन, 100% पेनिट्रेशन होगा, क्योंकि आप यही उसका परसेंटेज है। 100% क्या कह रहे हैं? परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग ए पर्टिकुलर जीनोटाइप, पर्टिकुलर जीनोटाइप दैट एक्सप्रेस द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। पर्टिकुलर जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी है। लेकिन यहां पर जो डोमिनेंट पर्टिकुलर टी है, उसके कारण इसका पेनिट्रेशन जो परसेंटेज आ रहा है वो टॉल आ रहा है। वो कितना आ रहा है? 100% आ रहा है। मीन्स डोमिनेंट टी एलील 100% है यहां पर। अब यहां पर क्या कहते हैं कि ये दो तरह के चलते हैं, ये दो तरह का होता है। ये जो एक पेनिट्रेंस होता है, ये होता है एक कंप्लीट होता है बच्चा, जीन पेनिट्रेंस होता है। दूसरा क्या होता है? वो इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण और पूर्ण होता है। जो कंप्लीट है मतलब कि सभी इंडिविजुअल में एक समान ट्रेड प्रदर्शित होते, सभी इंडिविजुअल पे। सभी इंडिविजुअल जैसे कह रहे हैं, जैसे कि आपने यहां पर इसका एग्जाम्पल लिया कि 100% जो है प्लांट, उसमें कैपिटल टी पाया जा रहा है यहां पर, मतलब 100% पेनिट्रेंस हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट बोलते हैं। अब यही चीज को अगर हम पलट दें, इनकम्प्लीट मीन्स अपूर्ण, वो पूर्ण रूप से नहीं प्रदर्शित हो रहा, एक समान नहीं हो रहा, कुछ दूसरे भी कैरेक्टर आ रहे हैं। अब हमने लिया कि ऑल द 10 सीड्स को
हमने इसको जर्मिनेट किया। क्या किया? जर्मिनेट किया, अंकुरित किया। तो अंकुरित करने पे हमें यहां क्या मिले? 5 टॉल मिले और 5 हमें क्या मिले? डाफ मिले। 5 टॉल मिले और 5 क्या मिले हमें? डॉफ मिले। मींस जो कैपिटल टी है उसका कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा। मींस 50% आपको टॉल मिल रहा है और 50% आपको क्या मिल रहा है? डॉफ मिल रहे। दैट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। ये अपूर्ण है यहां पर, क्योंकि पहले वाले जो एग्जाम्पल कंप्लीट में बताया था कि डोमिनेंट टी एलील का जो पेनिट्रेंस का परसेंटेज है वो कितना था? 100% था। लेकिन जब इनकम्प्लीट में देखा जाए तो उसका परसेंटेज 50 रह जाता है यहां पर, और 50% किसका आ जाता है? डाफ का आ जाता है। अब यहां पर हम चलते हैं दूसरी तरफ, एक्सप्रेसिविटी की तरफ, जिसे आप बोलती हैं अभिव्यक्त कहते हैं, आप लोग कहते हैं अभिव्यक्त। अभिव्यक्त क्या? डिग्री टू विच स्टेट इज दैट एक्सप्रेस। डिग्री टू ट्रेट, डिग्री टू विच स्टेट इज द एक्सप्रेस। मतलब एक ही जीन संरचना वाले जीव अलग अलग फिनोटाइप प्रकार या प्रारूप प्रदर्शित करते हैं यहां पर। मतलब जब एक ही जीव में संरचना वाले जीव अलग अलग फिनोटाइपली प्रारूप को प्रदर्शित करते हैं, उसी को कहते हैं एक्सप्रेसिविटी कहते हैं, या डिग्री टू विच स्टेट इज द एक्सप्रेस। मतलब उसका परसेंटेज क्या है जो एक्सप्रेस कर रहा, जो अभिव्यक्ति कर रहा है। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझिएगा। ये हमारे पास 10 सीट थे बच्चा, ये 10 सीट्स है। 10 सीट्स का क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, अगर इसमें देखा जाए हमारे पास तो 4 ये टॉल मिलते हैं हमको, 4 ये टॉल मिलते हैं यहां पर। ठीक, और सॉरी इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं 4 4 2। अब समझिएगा यहां पर, मतलब कि दिस वन इज द, ये जो 4 है ये फुल्ली टॉल है। फुल्ली टॉल मीन्स कहने का मतलब इनकी जो हाइट होगी वो 10 मीटर होगी, वो 10 मीटर की होगी हाइट, ये 10 मीटर की हाइट है। और जो 4 है ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और इनकी जो हाइट होगी वो होगी 7 मीटर की होगी। 2 है, ये भी टॉल है, और इनकी जो हाइट होगी वो होगी 6 मीटर की होगी, 6 मीटर की 6 मीटर की होगी। तो यही चीज कह रहा है डिग्री टू विच स्टेट इज द एक्सप्रेस। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले हिंदी में कहा था एक ही जीन संरचना वाले जीव अलग अलग फिनोटाइपिकली प्रारूप को प्रदर्शित करते हैं, इसी को ही कह देते हैं एक्सप्रेसिविटी कह देते हैं, इसी को कह देते हैं अभिव्यक्ति कहते हैं। मतलब हमारा ये कहना है कि डिग्री टू विच ट्रेट इज एक्सप्रेस, उसका डिग्री क्या है, वो कितना हो रहा है यहां पर। इसका जैसे जैसे आपने देखा टॉल है, तो 4 तो फुली टॉल है जिनकी हाइट है कितनी? 10 मीटर की, एक ही डिग्री के वेरिएशन। दूसरा 4 टॉल है जिनकी हाइट 7 मीटर है, 2 टॉल है जिनकी हाइट 6 मीटर। तो यह हर ट्रेड का जो एक्सप्रेस करने का डिग्री है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, यहां पर चेंजेबल है यहां पर। मतलब हाउ मच डिग्री ट्रेड एक्सप्रेस इटसेल्फ। सभी में कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन एक्सप्रेस जब हो रहा है वो उसका जो डिग्री है वो चेंज हो रहा है हर पे। 4 पे फुल्ली टॉल है, 4 पे टॉल है, हाइट है 7 मीटर है, 2 टॉल है, हाइट है 6 मीटर है, कंडीशन यहां पर।
क्लियर? तो दिस चैप्टर इज योर फिनिश।